हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मैं आपके लिए दो एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जहाँ पर जियान मिली से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहा था, वो दाजी स्टेट के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी बताने ही वाली थी, लेकिन वो रुक जाती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ हूँ, पर मैं उनकी वाइफ बनना नहीं चाहती हूँ और मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से भाग जाऊंगी। दूसरी तरफ हुडिया ये खबर किंग के पास लेकर आ गई थी और बताती है कि वो दोनों जरूर आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे होंगे। हुडिया को वहाँ से भेजने के बाद वो जियान से कहता है कि जरूर जियान को भी मिली बहुत ही क्यूट, प्यारी और स्वीट लगी होगी, इसलिए तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। जिसपे जीनो बोलता है क्या आप भी राजकुमारी के बारे में यही सोचते हैं? ये सारे इरादे तो वाकई ही सिर्फ जुकाई के ही थे, क्योंकि जियान के इरादे तो कुछ और ही थे। नेक्स्ट सीन में मिली जुनेर और सिहा से उन दोनों भाइयों की दुश्मनी के बारे में जानना चाहती थी कि ऐसा भी क्या हुआ था। जिसपे जुनेर बताती है कि पास में एक लड़की सू नाम की, जो कि जुकाई को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन जियान का भी उस पे क्रश था, इसीलिए वो इन दोनों को साथ में नहीं देख सकता था। और फिर जब दोनों बड़े हो गए तो राजकुमार के ऊपर जियान ने अटैक कर दिया, जिसको बचाने के चक्कर में मिस सू की डेथ हो गई। और फिर बाद में किंग ने जियान को फॉरबिडन एरिया में कैद कर दिया। तभी सिहा बोलती है जहाँ तक मैं जानती हूँ कि राजकुमार के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था, बस रिस्पेक्ट ही थी। खैर मिली को तो एक और आइडिया मिल गया कि जियान के साथ मिलकर राजकुमार को जेलस करने का। नेक्स्ट सीन हमें जियान का दिखाया जाता है, जो अपने सर्वेंट से कह रहा था कि ये होने वाली राजकुमारी मिली का आइडेंटिटी कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और तो ये मेरे भाई को पसंद भी नहीं करती है। जल्द से जल्द मुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन इससे निकलवानी ही होगी। कि तभी वहाँ पर मिली आ जाती है अपने होम टाउन का फ्रूट लेकर, लेकिन जियान को तो उसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने सर्वेंट को इसे लेने के लिए कह देता है। और फिर मिली से कहता है तुम्हें पता है ना, महल में कोई भी मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं एक डेंजरस पर्सन हूँ। जिस पे मिली कहती है कि वो मैं जानती हूँ, पर इसे कोई भी मैटर नहीं होता क्योंकि प्यार में तो सभी अंधे हो जाते हैं। और जैसे कि जुकाई ने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, तो यकीनन तुम भी उससे बदला तो लेना चाहते होंगे और मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, यानी कि अफेयर करने का नाटक करते हैं। और इस तरह वो गुस्से में आकर मुझसे शादी तोड़ देगा और इस तरह तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, उसे नीचा दिखाने का। और ये आइडिया तो जियान को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी इसके लिए हाँ कर देता है। उसके बाद वो हाथ पकड़कर मिली को एक अच्छी सी जगह पर लेकर आता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाता है और साथ ही ये बताता है कि सबसे पहले मेरा भाई मुझे यहाँ पर लेकर आया था। और यहाँ मिली भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक लड़की के खातिर तुम्हें अपने भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। पर जियान को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या कह रही है, क्योंकि हम दोनों भाइयों के बीच में तो कभी कोई लड़की आई ही नहीं थी। वो जैसे ही इसे बताने वाला था कि तभी वहाँ पर जुकाई आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुकाई को देखते ही मिली नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि अब तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरा दिल तो किसी और ने ले लिया है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिसपे जुकाई कहता है कि तुम मुझसे प्यार करो ना करो या फिर तुम्हारा दिल कोई और ले ले, लेकिन तुम मेरी ही क्वीन बनोगी। जिस बात पर तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जुकाई ने फिर जियान को अच्छे से समझा दिया कि तुम मेरे मामलों से बिल्कुल दूर रहो और फिर कभी तुम मेरे मामलों में टांग अड़ाते हुए मुझे नजर आए तो तुम्हें फॉरबिडन एरिया में दोबारा से भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दाजी स्टेट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल अपने 7 साथियों को लेकर प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उनका कहीं भी अता पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में जियो मिली के पास आकर पूछता है कि वाकई में आप जियान को लाइक करती हो? जिसपे मिली बोलती है बिल्कुल भी नहीं, और बिस्ट प्लेन में से तो मैं किसी को भी लाइक नहीं कर सकती, मैं तो बस उसका यूज करके जुकाई को गुस्सा दिलाना चाहती थी, लेकिन उस पे तो किसी भी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। जियो बोलता है कि आप उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है? मुझे तो लगता है जुकाई आपको पूरे दिल से अपनाकर आपसे शादी करना चाहता है और मुझे लगता है आपको उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। जिसपे मिली बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे मेरे होम टाउन जाना है। जियोमो भी कुछ और कहने ही वाला था कि मिली उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बहुत ही गौर से उसे देखने लग जाती है। फिर उसकी पूरी बॉडी शेप देखने के बाद कहती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, अब मैं तुम्हारा यूज करूंगी जुकाई को गुस्सा दिलाने के लिए। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसको बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर आती है और फिर महल के सभी लोगों के सामने उसके साथ डांस करने लग जाती है। पहले तो उन्हें ये सब सिर्फ फन लग रहा था, वो सभी भी आकर इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं
जियोन भी उसका पूरा साथ दे रहा था। दूर ही खड़े जियोनो और जिया भी ये सब देख रहे थे। और फिर मिली जियोन को किस करने का नाटक करने लग जाती है, जिसे देखने के बाद तो सभी हैरान हो जाते हैं कि होने वाली क्वीन ने ये क्या कर दिया। जियोन तो उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जीनू से कह रहा होता है कि अगर मिली इसी तरह से करती रही तो मेरे लिए तो और भी मुसीबतें बनाती रहेगी, इसलिए तुम महल में जाकर ये ऑर्डर पास करवा दो कि आज से 3 दिन बाद ही हमारी शादी होगी। दूसरी तरफ मिली तो बहुत ही मजे से इंतजार कर रही थी कि अभी मेरे पास खबर आती ही होगी ये शादी कैंसिल होने की। और फिर जैसे ही सिहा ये आकर बताती है कि 3 दिन बाद तो आपकी शादी होने वाली है, तो ये बात सुनते ही जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। और फिर उसको तो जुकाई पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तभी वहाँ पर जियान का सर्वेंट चुपके से एक खबर पहुँचा देता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिली जियान से मिलने के लिए गई होती है, जहाँ पर जियान बताता है कि मैं आपके यहाँ से भागने के लिए और भी आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम कहाँ से आई हो। जिस पे मिली उसे शुरू से लेके आखिरी तक की पूरी सच्चाई बता देती है, और ये भी कि मैं वापस क्यों जाना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद जियान कहता है क्यों ना तुम जुकाई को फोर्स करो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर लेकर आने के लिए, क्योंकि ऐसा करने पे जुकाई के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये आइडिया मिली को बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में मिली जुकाई के पास पहुँच जाती है और यही शर्त रख देती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे दाजी स्टेट से किसी को लेकर आना होगा, जिस पे जुकाई मान जाता है। पर मिली उसकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए बोलती है कि मैं उन्हें कल ही देखना चाहती हूँ। इस बात के लिए भी जुकाई दोबारा से मान जाता है और फिर मिली यहाँ से चली जाती है। फिर जिनो कहता है कि पर इस तरह से तो आपकी मुसीबतें और भी बढ़ जाएगी, जिस पे जुकाई कहता है कि अगर इससे मिली को खुशी मिलती है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार जुकाई को राजकुमारी से प्यार जो हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाते हैं जो कि चुपके छुपाते जियोम को ढूंढ रही होती है, और फिर जियोम जैसे ही मिलता है तो उसे सारा प्लान बताने लगती है कि मैंने किस तरह से जुकाई के सामने ये शर्त रख दी है दाजी स्टेट के कुछ लोगों को लाने की, और तभी हम उसको फॉलो करेंगे और इस तरह से हमें वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। मिली की बात से सुनकर जियोम को हैरानी होती है कि अभी तक भी इसने वापस जाने का इरादा छोड़ा नहीं है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं आप जैसा कहोगे वैसा करने को तैयार हूँ। ये मुश्किल तो बहुत ही थी उसके लिए, क्योंकि एक ही टाइम पर जुकाई और जियोम कैसे बन सकता था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जुकाई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था राजकुमारी के वापस जाने का प्लान सुनकर। फिर भी उसने अपने आप को काफ़ी मेंटली प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि आखिरकार उसने मिली को यहाँ पर मजबूर ही तो कर रखा है रहने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर जुकाई निकल चुका है मिली को चकमा देने के लिए, और वहीं मिली भी उसे चुपके छुपाते देख रही थी। लेकिन जियोम का वेट करते हुए वो सोचती है अगर जियोम नहीं है तो क्यों ना मैं ही इनको फॉलो करूं, और फिर फॉलो करते हुए वो जंगल तक पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर जुकाई की तरह तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इधर से उधर भाग रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है और कहता है कि राजकुमारी आप फिक्र ना करे, मैं इस रात के अंधेरे में भी जुकाई को पहचान लूंगा। पहले तो मिली को हैरानी होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर भी वो इस बात को छोड़ देती है, और क्योंकि पहले तो जुकाई को ढूंढना बहुत ही जरूरी था। फिर मिली देखती है कि वो जिसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी वो कोई और नहीं, जंगल का गार्ड था जो कि यहाँ पे राउंड लेने आया था। जिन्होंने जाके जियान के बारे में जुकाई को बताया कि कहीं जियान को होलीपल के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया है, जिस पे जुकाई बोलता है कि नहीं, उसे इस बात से कोई भी मसला नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस बात से है कि मैंने इतनी जल्दी शादी का फैसला क्यों ले लिया है। जिसके बाद वो दाजी स्टेट में एंटर हो जाते हैं, और यहाँ पर जनरल और कुछ लोगों को देखकर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होती, और फिर इन्हीं को ही साथ ले जाते हैं ताकि हमें आगे जाने की जरूरत ही ना पड़े। जिसके बाद जिनो सबको भी होस्ट कर देता है अपने साथ ले जाने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोम राजकुमारी के कमरे के बाहर आता है। जैसे ही राजकुमारी दरवाजा खोलती है तो बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और बहुत ही ज्यादा उदास थी, जबकि जियोम ने तो उसके सामने बहाना कर दिया कि मुझे राजकुमार ने कल रात को किसी काम में लगा दिया था, जबकि वो भी अपने प्लान के बारे में बताती है कि रात को मुझे किस तरह से ट्रिक किया गया था। दूसरी तरफ जनरल और बाकी सभी को होश आ गया था, लेकिन समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर आ गए हैं। उस तरफ हुडिया और बैकी भी राउंड के लिए आए थे, जिन्होंने इनको जानबूझ के यहाँ पर लेकर आया था ताकि वो जनरल और बाकी सभी को महल ले जा सके। तभी हुडिया वॉशरूम करने के लिए वहाँ से चली जाती है
और दूसरी तरफ वहीं जनरल और बाकी सभी को बुरी स्मेल आने लग जाती है और वो सभी लोग उसी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आखिर में वो देखते हैं कि उस तरफ एक लड़की बैठी हुई थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।